Hello everyone, welcome back to Selection. आज हम आपके लिए लेके आए हैं नाउन का अगला पार्ट, जो कि देखिए जो भी अभी तक पढ़ाया वो इम्पोर्टेंट है। कुछ मैंने आपको बेसिक बताया और कुछ जो है आपको मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाई। अब हम लोग जो है चीज़ें पढ़ रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें इससे क्वेश्चंस, अगर नाउन से क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इस एरिया से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया है। अब हम लोग देखेंगे कंपाउंड नाउन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता है ना। हम क्या करते हैं, हम रटते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे नंबरिंग फॉर्म में दे दी जाती है और कह दी जाती है कि यहाँ आप जो है इस चीज़ को रट लीजिए। बट आई विल नॉट से यू दैट, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप इन चीज़ों को रट लीजिए। आई विल टीच यू एंड आई विल टेल यू, अगर यहाँ पे एस लग रहा है तो क्यों लग रहा है, अगर यहाँ पे एस लग रहा है तो क्यों लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। देखिए जनरली होता क्या है, टीचर्स कह देते हैं कि भाई आप जो है ये चीज़ें रट लीजिए कि रूट वर्ड में एस और यस लगेगा। बच्चे ठीक है समझ लेते हैं। बच्चों को लगता है कि हमेशा से शुरुआत वाले वर्ड में एस और यस लगाना है। वो क्या करते हैं, ऑन लूकर है ना, वो क्या करेंगे, ऑन्स लूकर कर लेंगे, है ना। बट प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम रटेंगे नहीं, हम चीज़ों को समझेंगे। ओके, कल जैसे मैंने आपको बताया था, आज ही सेम चीज़ आपको हम आज बताएंगे। रटना नहीं, पढ़ना सिखाएंगे, है ना। चलिए लेट्स रिमूव इट एंड इट स्टार्ट्स आवर लेसन। देखिए क्या कह रहा है, अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन विच इज मेड बाय 2 और मोर वर्ड, यानी 2 या 2 से अधिक वर्डों से जो मिलकर बनता है उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, है ना। और क्या कह रहे हैं, नाउन प्लूरल वी हैव टू ऐड, अगर कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना है, ऑर्डर टू मेक कंपाउंड नाउन प्लूरल, ये थोड़ा सा डिसऑर्डर हो गया है, कह रहा है ऑर्डर टू मेक कंपाउंड नाउन प्लूरल, अगर कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना है तो वी हैव टू ऐड एस और ईएस टू द रूट वर्ड, है ना। रूट वर्ड में आपको एस और ईएस लगाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है और ये फैक्टर है रूट वर्ड। आपको ये नहीं देखना कि पहले वर्ड में लग रहा है कि दूसरे वर्ड में लग रहा है कि तीसरे वर्ड में लग रहा है, नहीं। आपको बस इतना देखना है कि रूट वर्ड में लगाना है। जहां आपको रूट वर्ड मिले वहीं आप जो है लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, पहला है आपका सन इन लॉ, है ना। अब आप मुझे बताइए इसमें रूट वर्ड कौन सा है। अरे सन रहेगा तभी तो इन लॉ होगा। तो यानी यहाँ पे हम प्लूरल बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, सन्स इन लॉ कर देंगे, है ना। यहाँ पे सिंगुलर लिखा हुआ है, आप ऐसे आगे प्लूरल लिख लीजिए और यहाँ पे चीज़ों को आप इस तरीके से भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, सन्स इन लॉ, ठीक है। आप इस तरीके से चीज़ों को लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंगुलर एरो बना करके इस तरीके से लिखिए, इससे आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन लगेगी और आपको जो है चीज़ों को समझना आसान होगा, ठीक है। अब देखिए भाई क्या है, ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर्स इन लॉ में रूट वर्ड क्या है, ब्रदर। ब्रदर रहेगा तभी तो इन लॉ बनेगा, तो यानी ब्रदर्स इन लॉ,
ओके, अब आगे देखिए, कमांडर इन चीफ। अब आप मुझे बताइए, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ का मतलब जो भी कमांडर होंगे उनमें से जो मुख्य है, हम उनकी बात कर रहे हैं, है ना। तो हम चीफ में लगाएंगे या कमांडर में लगाएंगे? कमांडर रहेंगे तभी तो चीफ होंगे, यानी हम कमांडर्स इन चीफ लगाएंगे। गॉट इट। पासर बाई, पासर बाई मीन्स क्या होता है? पहले तो आप इन दोनों की हिंदी जान लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं किस में लगेगा। पासर बाई मीन्स राही होता है, जो पासर बाई मीन्स राही होता है, जो मतलब वो जो जाने वाले होते हैं ना, राहगीर, उनको हम पासर बाई कहते हैं, ठीक है। और ऑन लुकर क्या होता है? ऑन लुकर होता है, जैसे मान लीजिए रास्ते में लोग जा रहे हैं, एक चाय की टपरी है, उस पे आप बैठे हैं, तो आप जो है ऑन लुकर हो गए, आप देख रहे हैं कि लोग आ जा रहे हैं। जो आने जाने वाले लोगों को देखता है वो ऑन लुकर हो जाता है, और जो जाते हैं वो पासर बाई होते हैं। बताइए, हमने अभी तक आपको क्या बताया? रूट वर्ड में लगाना है। तो पासर बाई, रूट वर्ड इसका क्या है? बाई है कि पासर है? और देखा जाए बाई तो प्रीपोजिशन है, ऑन तो प्रीपोजिशन है, और हम किसी भी हाल में प्रीपोजिशन में एस और यस थोड़ी लगाएंगे, है ना। किसी भी हाल में हम प्रीपोजिशन में एस और यस थोड़ी लगाएंगे, या एडजेक्टिव में एस और यस थोड़ी लगाएंगे ना। इसमें एस, इसमें यस नहीं लगा सकते। तो यानी हमारा रूट वर्ड क्या है? पासर्स है। रूट वर्ड में पासर्स लगाएंगे, रूट वर्ड में एस लगाएंगे। हमने पासर्स बाई कर दिया, ऑन लुकर्स कर, ठीक है, पासर्स बाई कर दिया, ऑन लुकर्स कर दिया। ये चीजें आपको समझ में आई? अब आगे देखिए। अच्छा, ये याद रखिएगा कि एस, इतना पढ़ने के बाद बच्चों को ऐसा लगता है कि एस और यस, चलो छोड़ो, रूल वगैरह छोड़ो, ये सब बात खत्म करो, हम ये याद कर लेते हैं कि पहले वर्ड में एस और यस लगे, है ना। When I was a student, I also do it. लेकिन ये रूल जो है वो आगे जाके चेंज हो जाता है और वहीं हम लोग गलत हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई रूल रटना नहीं है कि पहले वाले वर्ड में ही एस और यस लगेगा, ठीक ना। रटना नहीं, रूट वर्ड समझना है कि रूट वर्ड कौन सा है, कौन सा वर्ड है जो इसमें रूट है, जो मेन है। ओके, अगला देखिए, गर्ल स्टूडेंट। अब आप मुझे बताइए, गर्ल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट रूट वर्ड है कि गर्ल रूट वर्ड है? बताइए, हमें कहना है कि गर्ल स्टूडेंट अलग हो जाए, बॉयज स्टूडेंट अलग हो जाए, तो इसमें पहले होगा, पहले तो स्टूडेंट आएंगे, जो गर्ल्स बॉयज दोनों मिले रहेंगे, फिर उसमें से हम कहेंगे कि गर्ल्स स्टूडेंट अलग, गर्ल स्टूडेंट्स अलग हो जाए, बॉय स्टूडेंट अलग हो जाए। देखिए, हम लोग क्या होते हैं ना, यूज टू होते हैं गर्ल्स बोलने के, है ना। हम लोग क्या होते हैं? यूज टू होते हैं गर्ल्स बोलने के लिए। तो हमें ऐसा लगता है कि गर्ल्स ही जो है वो प्लूरल होगा, ना। जैसे बॉयज, गर्ल्स, ये हम हमेशा बोलते रहते हैं, तो हमें जो है ये हम यूज टू हो जाते हैं, लेकिन हमें यूज टू होना नहीं है ना। हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है। अगर हमें ढेर सारे स्टूडेंट हैं तो कहना है भाई गर्ल स्टूडेंट अलग हो जाइए, बॉयज स्टूडेंट अलग हो जाइए। तो पहले तो स्टूडेंट रहेंगे, तभी तो गर्ल्स अलग बॉयज अलग होंगे। तो यानी आपका मेन वर्ड, रूट वर्ड क्या है? स्टूडेंट। आपने क्या लगाया? गर्ल स्टूडेंट्स। गॉट इट, गर्ल स्टूडेंट। अच्छा देखिए, ये है आपका, ये 3 वर्ड। ये आपका 3 वर्ड है। ये मैन एथलीट, वुमेन एथलीट, मैन सर्वेंट, और यहाँ पे एक और लिख लीजिए, वुमेन सर्वेंट।
एथलीट, वुमेन एथलीट, मैन सर्वेंट, विमेन सर्वेंट। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि क्या ये कोई प्रोफेशन है? मैन एथलीट प्रोफेशन है, विमेन एथलीट प्रोफेशन है, मैन सर्वेंट प्रोफेशन है, विमेन सर्वेंट प्रोफेशन है। जब हम प्रोफेशन की बात करेंगे, प्रोफेशन का मतलब, जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरा प्रोफेशन क्या है? पढ़ाना। वैसे वो एथलीट है, वो एक प्रोफेशन है ना। आई होप आप प्रोफेशन का मतलब समझ रहे हैं। तो जब ऐसे प्रोफेशंस की बात आए, आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा और इन लाइन को क्या करिएगा ना, ऐसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये एरिया कंफ्यूजिंग है और इसमें आपको जो है दिक्कत हो। तो हम क्या करेंगे, इसका बनाने के लिए प्यूरल, हम दोनों का प्यूरल बनाएंगे, मैन का भी, एथलीट का भी। तो मैन का प्यूरल कैसे बनता है? मैंस। मैन का प्यूरल मैंस बनता है? नहीं, मैन का प्यूरल मेन बनता है। क्या बनता है? मैन का प्यूरल मेन एथलीट्स। ठीक, विमेन का प्यूरल क्या हो जाएगा? विमेन, विमेन एथलीट्स। ओके, और मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा? मेन सर्वेंट्स। विमेन सर्वेंट का क्या हो जाएगा? विमेन सर्वेंट्स। ये 4 वर्ड्स हैं, इनको आप लिख लीजिए और इनके आप एक लाइन भी लिख सकते हैं अब खुद को समझने के लिए कि अगर प्रोफेशन की बात हो तो हम दोनों को प्लूरल करेंगे। क्यों क्यों प्लूरल करेंगे? एथलीट्स तो एक से ज्यादा हो सकता है ना, ये करेंगे। ठीक है, समझ आई बात? चलिए अब देखिए, मैन हेटर्स विमेन लवर, मैन हेटर्स वुमेन लवर्स। तो बताइए, मैन हेटर्स, सॉरी मैन हेटर कौन? जिसको मैन से नफरत हो। तो नफरत इसमें मेन वर्ड है कि मैन इसमें मेन वर्ड है? उसको मैन से नफरत है, वो ऐसा व्यक्ति है जो पुरुषों से नफरत करता है, या ऐसी महिला है जो पुरुषों से नफरत करती। तो नफरत करती है, उसका रूट क्या है? नफरत। किससे करती है? मैन से। तो यानी यहाँ पे मैन हेटर्स एंड वुमेन लवर्स हो। ठीक है, वुमेन्स लवर हो। ठीक है, विमेन लवर हो। समझ में आई बात? अगला देखिए, देखिए अब आ जाते हैं हम बेडरूम, बुक सेल्फ और मैन ऑफ वार। देखिए बेड रूम, तो बताइए इसमें रूट क्या है? बहुत अच्छे से समझने वाली बात है कि बेडरूम का मतलब क्या होता है? जहां हम सोते हैं वो कमरा, बट तो कमरा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेड रूम करेंगे, है ना? क्या करेंगे? रूम करेंगे। ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं? अब हम लोग आगे देख ले। बुक सेल्फ, जैसे आज मैं हम कहें कि आज ना मुझे अपना बुक सेल्फ साफ करना है, मुझे अपना बुक सेल्फ साफ करना है। तो अब बताइए हम क्या साफ, बुक साफ करेंगे या जिसमें रखी गई है उसको साफ करेंगे? हमको आज अपना बुक सेल्फ साफ करना है, या किसी ने आपको ऑर्डर दिया कि आज आपका बुक सेल्फ साफ हो जाना चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए, आप बुक साफ करने के लिए लेके बैठेंगे कि बुक सेल्फ साफ करने? जाहिर सी बात है बुक सेल्फ साफ करने के लिए लेके बैठेंगे। तो यानी हम प्लूरल कहाँ बनाएंगे, बुक में या सेल्फ में? जो साफ करेंगे उसी में प्लूरल बनाएंगे।
यानी हम बुक सेल्फ साफ करेंगे, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, जिस नाउन के लास्ट में ये रहता है ना एफ, तो हम जो है प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? PES का यूज करते हैं। प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? PES का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? बुक ठीक, बुक सेल्फ। ओके, मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर में कौन सा सही है? ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ये चीजें आपको रटनी नहीं है, समझनी है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही, ठीक है? अच्छा, अब तो आपको ये कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि पहले वर्ड में ही एस और यस लगाना है, बात छोड़। लेकिन इसमें जो है पहले वर्ड में एस और यस नहीं है ना? पहले वर्ड में इसमें एस और यस नहीं है, ठीक है? आगे देखें, स्टेप सन, मेड सर्वेंट, चीफ मिनिस्टर, लैंड लॉर्ड, ब्रेक इन। अब आप मुझे बताइए इन सब में हम कहाँ लगाएंगे? हुँ? बताइए इन सब में हम कहाँ लगाएंगे, ये आपको बताना है, ठीक है? में रूट वर्ड क्या है? सन है, तो यहाँ पे एस लगाया। मेड सर्वेंट, यानी जो महिला होती है सर्वेंट, उन्हें मेड सर्वेंट कहते हैं। कौन सा मेन वर्ड है? महिला मेन वर्ड है कि सर्वेंट मेन वर्ड है? तो सर्वेंट ही है, क्योंकि हम सर्वेंट की बात कर रहे हैं। तो यानी हम चीफ मिनिस्टर, पहले तो मिनिस्टर होंगे तभी तो चीफ होंगे, इज इट? पहले तो मिनिस्टर होंगे के बाद ही चीफ होंगे। तो यानी मेन वर्ड क्या है? मिनिस्टर। मिनिस्टर यानी लैंड लॉर्ड, बताइए वो जमीन मालिक है कि जमीन का जो मालिक है वो मालिक है? जमीन मालिक तो है नहीं, तो यानी हम लॉर्ड्स में एस लगाएंगे, लैंड लॉर्ड्स। ब्रेक इन, अभी तक हम क्या करते आए हैं? इसमें एस लगाते आए हैं। ब्रेक इन का मतलब होता है छोड़ना, तोड़ना, ना? तो ब्रेक इन जो है, बताइए हम किस में एस लगाएंगे, ब्रेक में या इन में? तो हम ब्रेक में। वैसे भी इन प्रीपोजिशन है, नहीं लगा सकते। हैंडफुल, कपफुल, स्पूनफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कपफुल है, एफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर जो है 18-19 के एग्जाम में लगातार ये चीजें पूछी गई, तो आपको याद रहे कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा हैंड, नहीं, हैंड्स फुल। ओके, कप नहीं, कप्स, क्या हो जाएगा? हैंड्स फुल। ओके, इसी तरीके से कप, ठीक है, और इसी तरीके से आपका स्पूनफुल, स्पून्स। अच्छा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्यों हम फूल में नहीं जो है इन सब में एस लगा रहे हैं? अब आप मुझे बताइए कि एक चम्मच भर के, ना, एक
चम्मच भर के। स्पूनफुल का मतलब क्या होता है? देखिए स्पूनफुल्स का क्या मतलब होता है, जो है एक चम्मच भर के, है ना। तो हमने भरा क्या, चम्मच, चम्मच भरा है ना, इसीलिए हम जो है चम्मच यानी स्पून में एस और यस लगाए। गॉट इट। अब देखिए गर्ल स्टूडेंट, ये तो शायद हो गया है फ्रेंड्स। ओके, अब आ जाते हैं, ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट नाउन है। अच्छा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और हम जब स्टूडेंट थे ना, इसमें बहुत कंफ्यूज थे, कैसे ये कब बदल जाता मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन आज हम आपको इसको 100% क्लियर करके जाएंगे। कह रहा है इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय प्रीपोजिशन, दो नाउन प्रीपोजिशन से अगर जुड़े हैं, याद रहे, तो कैसे नाउन, सेम नाउन, कैसे नाउन, सेम नाउन, ठीक है। तो सेम नाउन अगर प्रीपोजिशन से जुड़े हैं, और क्या है, ये सब छोड़िए, बकवास खत्म करिए। कह रहा है कि अगर दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हैं, तो वो नाउन भी सिंगुलर होंगे और उनके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, के साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। दो नाउन अगर से प्रीपोजिशन से जुड़े, याद रहे सेम नाउन की बात कर रहे हैं, वो दोनों नाउन भी और उसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे देखिए, विमेन आफ्टर विमेन, डेज बाई डेज, पाइल्स ऑन पाइल्स। आप देख रहे होंगे आफ्टर, बाई, ऑन, आफ्टर, टू, ये क्या है, ये सब प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन से सेम नाउन दोनों तरफ जुड़े हैं। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आने वाला ये नाउन भी सिंगुलर होगा और इसके साथ यूज हुआ वर्ब भी। बात समझ आई? दो समान नाउन एक साथ प्रीपोजिशन से जुड़े हैं, वो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर के। आइए देख लेते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा क्यों होते हैं, है ना, ये भी बता देते हैं। जैसे देखिए, विमेन आफ्टर विमेन स्पोक अगेंस्ट द क्रूअल प्रैक्टिस ऑफ डाउरी, है ना। देखिए, एक के बाद एक महिला, है ना, एक के बाद एक महिला, तो यानी पहले कौन बोला, एक महिला, फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि ये महिला बोल रही है फिर ये शुरू हो गई, नहीं, एक के बाद एक की बात कर रहे हैं। तो यानी ये महिला बोली, ये शांत हुई, फिर ये महिला खड़ी हुई बोली, फिर ये शांत हुई, फिर तीसरी महिला, यानी एक बार में बोल कौन रहा है, ओनली सिंगल वुमेन। सिंगल वुमेन बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्लूरल क्यों लगाए भाई, तो हमें यहाँ पे सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए, डेज बाय डेज ही इज बिकमिंग वीकर, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन वो कमजोर होता जा रहा है। तो एक एक दिन में कमजोर हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक साथ कमजोर हो गया, नहीं, वो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन, यानी एक दिन बीत रहा है थोड़ा कमजोर हो रहा है, फिर दूसरा दिन बीत रहा है फिर थोड़ा कमजोर हो रहा है, और एक बार में तो एक ही दिन बीतेगा। इसीलिए हम इस नाउन को भी और इसके साथ यूज हुए वर्ब को भी सिंगुलर रखते हैं। जैसे देखिए, पाइल्स ऑन पाइल्स ऑफ बुक वर अरेंज, यानी किताबों की ढेर लगा दी गई थी, है ना, किताबों की ढेर लगा दी गई थी। पाइल्स मीन्स जो इकट्ठा करना, गट्ठर बनाना। तो हमने क्या किया होगा, एक एक किताब तो रखे होंगे, तो ढेर बनी होगी। तो यानी अभी हम शुरुआत में क्या करेंगे, एक एक किताब रखेंगे। पाइल्स, पाइल ऑन पाइल, जब सब्जेक्ट ही हमारा सिंगुलर है तो वर्ब हमारा प्लूरल, खत्म बात। पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ गीता वॉज, ये जो है
यही आपके सेम लाइन जो है 2021 या 20 में, नहीं 21 या 22 के क्वेश्चन में ये पूछा गया था। पेज सेम लाइन, पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द गीता वॉज ना रेड। देखिए पेजेस आफ्टर पेजेस यानी एक के बाद एक पेज, पहले एक पेज पढ़ा, फिर उसके बाद दूसरा पेज पढ़ा, फिर तीसरा पेज पढ़ा, फिर चौथा पेज पढ़ा, यानी वन टाइम में वन पेज पढ़ा। तो वही नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर ना। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, उसने घर घर जा करके इंक्वायरी की। अच्छा, घर घर जाके इंक्वायरी की तो एक बार में कितने घर गया? एक ही घर जाएगा एक बार में। जब एक बार में एक घर जाएगा तो हम डोर्स टू डोर्स क्यों लिखे हैं, है ना? तो हमें तो डोर टू डोर लिखना चाहिए। ये क्या किया? और ओके, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई हो। ये चीजें जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इसमें अक्सर जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कि क्यों नहीं होना है? क्योंकि मैंने पढ़ाया है। ठीक है, चलिए ये चीजें आपको समझ में आ गई। आप इनको जो है अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे, एक दो बार और रट लेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। कल हम पढ़ेंगे सेम वर्ड को अगर हम सिंगुलर रखते हैं तो उसकी मीनिंग क्या हो जाती है, जब हम इसको प्लूरल कर देते हैं तो उसकी मीनिंग क्या हो जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर कंफ्यूजिंग है अक्सर एग्जाम में। ओके, चलिए मिलते हैं अब आपको हम कल, मिलते हैं आपको हम कल की नई क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और अगर आपको अच्छा लगे कमेंट करना। अगर आप यहाँ तक आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद।